डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो डिटर्मिनेंट का जो है सहारा लेते हैं। डिटर्मिनेंट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कब सिंगुलर होगा और कब नॉन सिंगुलर होगा। हम बात करते हैं जी, अगर लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट, ये जो साइन है डिटर्मिनेंट का है, अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर, वो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है या दूसरा केस क्या है हमारे पास, अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अभी हम देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट करें जी, हमारे पास, चले हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है M दैट इज इक्वल टू 2 6 2 6 1 3। इसी तरह एक मैट्रिक्स ले लेते हैं N जो कि इक्वल है 1 2 3 4 के। चले सिंपल हमने मैट्रिक्स ले लिए। अभी हमें ये मालूम करना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं। चलें, अभी हम देखते हैं जी कि डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है हम सिंबल चेंज करते हैं। ये M डिटर्मिनेंट आ गया, इसी तरह 2 6 1 3, इसी तरह ये डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप N को देखें, N को भी हमें डिटर्मिनेंट में करना है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, जो कि ये सेपरेट करेगी कि ये दो अलग मैट्रिक्स हैं और इनको अलग अलग सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है जी, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें, जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है जी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो प्राइमरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज को, ठीक है, 6, और उसके बाद माइनस साइन, देन सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करा जाता है। 1 इंटू 6 6। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, लाइन को देख लें, ये डिटर्मिनेंट किसके, N डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 होता है विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होता है विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स M है ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स M जो है हमारा क्या है जी, सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह जो मैट्रिक्स N है हमारा, चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर। अच्छा, अब आप सिंगुलरिटी या नॉन सिंगुलरिटी हम जो है हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम किसी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं। ठीक है, या उस केस के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, उस केस में हमें जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है उसको देखना पड़ता है कि क्या वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, क्योंकि इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स चूंकि इन्वर्स के केस में सिंगुलर जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे यानी डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में मौजूद होता है, या यूं समझे कि आप डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट, या लेट्स से एक मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड होगा, जिसकी वजह से आपको पता है कि एनीथिंग, लेट्स से एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ वो डिवाइड हो रहा है, तो जो भी चीज़ आप जो ए डिटर्मिनेंट के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है 0 के साथ, ठीक है, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। इसलिए उन तमाम मैट्रिसेस का जो कि हमारे पास सिंगुलर है उनका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, ना ही उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा। हम उनका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। सिर्फ जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा और उनका फिर हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकेंगे।